से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक भारतीय चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान को तो धमकियां दी। भारत के फौजी सरबराह कह रहे हैं उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ने भले से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं, हमें उनकी परवाह नहीं। इंडिया आपको माफ करेगा इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। ये बात सही है कि जो ये इंडिया की तरफ से एक सोच है, बहुत वाज़ेह सोच है। हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि वैसे तो हम शांति के पक्षधर हैं, पर कोई भी हमारी सरहदों की तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका करारा जवाब देना भी जानते हैं। पाकिस्तान आए दिन अपने न्यूक्लियर बम की ताकत पर उछलते रहता है, उसका न्यूक्लियर बम धरा का धरा रह जाएगा और हम जो करना है कर गुजरेंगे। उनके बयान का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक भारतीय चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान को तो धमकियां दी, मगर इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की बजाय चाइना भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। और इन तमाम तर सूरत हाल में जबकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है और बरकरार रखा हुआ है, मुल्क के अंदर होगा क्या? तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया, सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर भूटान बन जाएंगे। तो ये कोशिशें जो हैं ये जारी हैं मसलसल। अब देखिए ना, इनिशिएटिव तो लिया अमेरिका ने दिसंबर में, इंडियंस ने लिया दिसंबर में, खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बातचीत शुरू हुई इराक के चीफ में और ISI के चीफ में। अब लगता है कि वो बातचीत नाकाम हो गई। अच्छा, इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि खतरा बड़ा चीन है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हो, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा खतरा वो है। भारत के फौजी सरबराह कह रहे हैं उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ने भले से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं, हमें उनकी परवाह नहीं, हमें उनके नताइज की परवाह नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारे रहनुमाओं को ये आदत अपनी तर्क कर देनी चाहिए कि ठक से इधर से ये जवाब चला जाता है। वो शायद उनका मकसद यही होता है कि आप उनके जो ट्रैप है उसमें जाहिद साहब, हमने पिछले साल देखा कि जो मैक्सिमम लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशंस हुई जब से 2003 का एग्रीमेंट हुआ था, साथ ही साथ 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी एक उन्होंने एक क्लेम कर डाला। तो जैसे आप देखें कि पाकिस्तान को इम्तियाज साहब भी जिक्र करे कि एस्केलेशन ट्रैप की तरफ पुश किया जा रहा है। ये बात सही है कि जो ये इंडिया की तरफ से एक सोच है, बहुत वाज़ेह सोच है कि जो है बहुत पहले तो ये कहा जाता था कि जो है डिटेरेंट है और उसमें जो है एक हद से जो है जंग आगे नहीं बढ़ सकती है बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब है दोनों के पास। देखिए ये एक चीज़ होती है जो कि जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं वो वक्तन फ़ौक्तन इस किस्म की बातें होती रहती हैं और करते रहते हैं। इससे पहले उसकी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जो है उसी की बात थी, कोल्ड स्टार्ट की बात आई थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक जिसको कहते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा बन के आती है। अब इक्तिसादी तौर पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे भारत हमें कचोके लगाने की कोशिश कर रहा है और ये उसी चालबाजी का एक हिस्सा है जिस नौयत के बयानात आ रहे हैं और पाकिस्तान की क़यादत को बड़ी सोच समझ के इस पर अपना रद्द-ए-अमल देना होगा। 2000 बिलियन डॉलर मुख्तस किए हैं अमेरिकी हुकूमत ने उसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो उनसे खौदा साहब पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। ये अब महज नफ्सियाती जंग है मैं नहीं कह सकता, इसकी भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है कि खौफ पैदा कर रहा है। अच्छा, ठीक है, मुमकिन है, मुमकिन है। आपने हमारा मुल्क दो लख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्जा किए रखा, हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिमजोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है। मसला फौरी ये है, एक तो अमेरिका नाराज है, वो तो अपनी जगह पे वो अलग है, उस पर अलग बात करते। बड़ी जंग का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता।
झड़प हो सकती है। इसराइली खुश होंगे, आपको पता है इसराइली जनरल इंडिया में मौजूद हैं और आज से मौजूद नहीं हैं। इसराइली सोल्जर भी मौजूद हैं, इतने मौजूद हैं कि आज़ाद मकबूजा कश्मीर के बाद दुकानदारों ने और हज्जामों ने इब्रानी ज़ुबान के कुछ लफ्ज़ सीख लिए हैं। अच्छा, वो वहाँ बैठते हैं। लाभी बहुत है अमेरिका की, प्रेशर भी तो बहुत हमारे दानिशवरों में है। ये जो बड़े रूस के हामी बनते थे और इम्पीरियलिज्म के मुखालिफ बनते थे, ये हैं, ये कमीशन वगैरह हैं, कुछ दानिशवर हैं, वज़ारत ख़ारिजा में भी लोग हैं उससे मौजूद हैं। कुरैशी साहब ने क्या कहा था? 370 उनका दाखिली मसला है, दाखिली मसला। यू इमेजिन इट। ये ख्याल जो है इसको फरोग तो देने की कोशिश की गई, मगर बहुत जल्द ये भी कहा गया कि भाई कपास और चीनी दरामद करेंगे। बहुत जल्द ये रियलाइज कर लिया गया कि बहुत शदीद रिएक्शन होगा कौम में, और कौम में होगा तो फौज में भी होगा। इसको तो कोई कबूल नहीं करेगा। अड्डे दे दें अमेरिका को, कोई खेल तमाशा है। ये नहीं तालिबान की आप हमायत करते रहे, अशरफ गनी जो है और उसके बदरा गंदी गालियाँ देते हैं आपको, और वहाँ से तकरीबकारी होती है। रा और खाद मिल के जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके पर्शियन है मेरे ख्याल खिदमत इत्तलात दौलती है, खाद, वो NDS वैसे उसे कहते हैं। तो यहाँ से जहाज उड़े और उन पर बमबारी करें तो कौन रह गया अफगानिस्तान में? आपके सबको दुश्मन बना लेंगे। ये पॉसिबल है? इंडिया आपको माफ़ करेगा। नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे थे ना कि बामियान तक रेलवे लाइन बिछा दे, कोयले के काने हैं, वहाँ से कोयला जाया करे इंडिया। और आपको मालूम है कि वो बड़ी आज़ादी से बरतानवी और इंडियंस और अमेरिकी सफारतकारों से वहाँ मुलाकातें करते हैं। यूँ ही तो इतने एतमाद में नहीं है। बात यह है कि वो तेवर तो बदले हुए हैं, अपनी मकबूलियत बहाल करने का मसला है। अमेरिकी नाराज़ हैं, सब वो CPEC पे तो नाराज़ हैं ही। भाई अमेरिका वहाँ से मुकम्मल तौर पे तो नहीं निकल रहा, बज़ाहिर निकल रहा है। उसके मर्सेंडरीज तो वहीं रहेंगे, उसके जो कंट्रैक्टर्स हैं वहीं रहेंगे, और वो खलीजी ममालिक से उनके तैयारे उड़कर, ड्रोन उड़ के हमला कर रहे हैं, तो दबाव तो रहेगा उन पर। तो ये रूसियों को भी मसला है इससे, उनसे चीनियों को भी मसला है। तो इतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान को किसी सूरत में उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में भी। अभी जो परिचर्चा आपने पाक मीडिया से सुना, उसमें एक बात साफ साफ उभर कर सामने आई है कि जनरल बिपिन रावत के बयान से पाकिस्तान मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा पर शांति बनाए रखने का एक सीज फायर एग्रीमेंट भी है और दोनों देश उसका पालन कर रहे हैं। उसी तरह चीन से भी सीमा पर शांति बनाए रखने का भारत ने एक एग्रीमेंट किया है और उसका पालन भी हो रहा है। हालांकि दोनों देशों के सीमाओं पर तनाव अभी बना हुआ है। फौजों के वापसी का काम चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो गति से फौजों के वापसी का काम चल रहा है। अभी का जो युद्ध है वह सीमा पर कम, अन्य मोर्चों पर जैसे आर्थिक मोर्चों पर, कूटनीतिक मोर्चों पर ज़्यादा लड़ा जाता है। यह बात सही है कि चीन ने अपनी आर्थिक तरक्की किया है, लेकिन इस आर्थिक तरक्की का वह गलत फायदा उठा रहा है। अपने सारे छोटे पड़ोसियों पर वह धौंस जमाता रहता है और अपने विस्तारवादी नीति के चलते वह उन लोगों के इलाके को भी हड़पने के फिराक में रहता है। यही चीज़ उन्होंने भारत के साथ भी करने की कोशिश किया, लेकिन चीन को भारत द्वारा मुंह तोड़ जवाब पिछले साल गलवान घाटी में मिला। और यही नहीं, भारत ने चीन के ही इलाके के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा भी जमा लिया, जिसके कारण चीन को शांति वार्ता के मेज पर आना पड़ा और फिर अपने फौजों को हटाने के लिए विवश होना पड़ा। पाकिस्तान की भारत से दुश्मनी जग जाहिर है और इस कारण पाकिस्तान और चीन स्वाभाविक दोस्त बने हुए हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इसके एवज में पाकिस्तान चीन से कर्जा ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं कि यह कर्जा जल्द ही पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनने वाला है। चीन से निपटने के लिए, जहां तक मैंने ऊपर बताया कि सीमा पर, आर्थिक मोर्चे पर और कूटनीतिक मोर्चे पर तीनों स्तर से लड़ाई किसी देश से करनी चाहिए और चीन से भी लड़ाई करने के लिए इन तीनों मोर्चे पर काम चल रहा है। सीमा पर लड़ने के लिए भारत अकेले काफ़ी है। जहां तक आर्थिक मोर्चे पर चीन से निपटने की प्रक्रिया है वह भी अमेरिका ने शुरू कर दी है। और कल एक प्लान जो G7 की मीटिंग तो हुई है, उसमें एक प्लान उजागर किया गया है जिसका नाम है B3W। इसका उद्देश्य यही है कि चीन को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। भारत भी उसमें हिस्सा बना हुआ है। साथ ही कूटनीतिक रूप से निपटने के लिए चीन के खिलाफ सारे विश्व के बड़े देश गोलबंद हो गए हैं और वे भारत का समर्थन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार चीन से निपटने के लिए सीमा पर
आर्थिक मोर्चे पर और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरा अंजाम दे दिया गया है। इसलिए भारत अब जो लड़ाई है चीन से, वह अमेरिका ने खुलेआम चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो भारत के लिए मामला आसान हो गया है कि आज का सुपर पावर भारत के साथ है तथा उसका भी वही गोल है जो भारत का गोल है। पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने या प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर तालिबान जब सत्ता में आएंगे तो वहाँ से ही पाकिस्तान का हालत ख़राब कर देंगे। भारत को ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।